फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चैप्टर 2 के पार्ट 1 में मैं आपको व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना बताऊंगी। जिन्होंने चैप्टर 1 की वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेक करके वहां से देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें सिर्फ हमें कुछ ही चीज़ें पढ़नी, जो ये हैं बीजीय व्यंजकों की अवधारणा, सजातीय और विजातीय पद, व्यंजकों का जोड़ना घटाना, व्यंजकों का गुणा, व्यंजकों का भाग, कोष्ठक। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें कुछ गोलियाँ इसमें डाल दी, कुछ गोलियाँ मैंने इसमें डाल दी, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी गोलियां हैं तो सबके जवाब बिल्कुल अलग अलग होंगे। कोई बोलेगा 5 है, कोई बोलेगा 10 है, कोई बोलेगा 2 है। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं, इसी बॉक्स में मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, इसमें मैंने 5 गोलियां पहले से रखी हुई हैं, 5 और इसमें डाल दी, तो बताइए अब कितनी है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, 5 + 5 = 10, यानी कि 10 गोलियां हो गई। और अगर यही बात मैं दूसरी तरीके से बोलूँ कि मान लीजिए कोई बॉक्स है, उसमें x गोलियां हैं, मैंने x गोलियां उठा के इसमें और डाल दी, तो बताइए कितनी गोलियां हैं। तो आप फटाक से कर लोगे, x + x = 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये बॉक्स है, इसमें x गोलियाँ थी और मैंने y गोलियाँ और डाल दी, तो बताओ कि कितनी गोलियाँ हुई। तो आप बोलोगे x + y, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, क्यों जुड़ गए ये x + x क्यों जुड़ गए हैं? क्योंकि सबसे मेन बात इसमें ये है कि अगर आपका ये जो बेस है, पद हैं, ये समान हो, उसके साथ साथ अगर आपकी घातें भी समान हो, यहाँ पे भी घात 1 है, जब कुछ नहीं होता तो घात 1 होती है। पद के साथ साथ अगर घातें भी समान हो तो व्यंजक जुड़ या घट जाएंगे। पद के साथ साथ अगर घातें समान नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे x² गोलियाँ होती और मैंने x गोलियाँ और डाल दी, तो बताओ कितनी गोलियाँ हैं। तो आप ना इसको लिख सकते हो 2x² और ना ही लिख सकते हो x³, ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि पद तो समान है बट उसके साथ साथ हम घातें भी तो देखेंगे ना। लेकिन यहाँ पे x² है और यहाँ पे x⁻1 है, तो घातें बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। मतलब ऐसे आप इनको जोड़ नहीं सकते हो, सिर्फ इसको लिख सकते हो x² + x, इसी फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पे बात की जाए तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ना आपके पद समान है, घात यहाँ पे घात है तो आपकी समान है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, लेकिन पद नहीं समान है। तो कंडीशन वही अप्लाई होगी जिसमें घात और पद दोनों ही समान हो, तभी वो जुड़ेगा या फिर घटेगा। अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक की अवधारणा, जो सबसे पहला टॉपिक है। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले एक डेफिनेशन, ये जो नोट लिखी हुई है, इसको मैं पढ़ना चाहूँगी। कोई संख्या या मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त संख्या को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाना चाहूँगी, जो कि एग्जाम्पल मैंने आपको पहले से लिख रखा है कि रमेश ने x रुपये प्रति दर से 5 पेंसिल खरीदी, y रुपये प्रति कॉपी की दर से 8 कॉपियाँ खरीदी, तो कुल कितने रुपए खर्च किए। आपको टोटल खर्च आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे रमेश ने x रुपये प्रति दर से, मान लीजिए उसने 1 कॉपी खरीदी, ठीक है, सॉरी 1 पेंसिल खरीदी, ठीक है। तो 5 पेंसिल खरीदने में उसको कितना रुपए लगेगा, आपको साफ साफ पता है कि मान लीजिए आपके पास आपने 2 रुपए की 1 पेंसिल खरीदी, तो अगर आपको 5 पेंसिल खरीदनी हो तो कितने रुपए की आप खरीदोगे। आप फटाक से 2 × 5 कर देते हो और बता देते हो कि 10 रुपये लगेंगे, 10 रुपये में आप 5 पेंसिल खरीद लोगे। उसी प्रकार से कि x रुपये में अगर 1 पेंसिल इंसान खरीदता है तो 5 पेंसिल को कितने रुपए में खरीदेगा। तो आपको क्या करना है, 5 × 1 रुपये की जो पेंसिल का दाम है वो इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि x मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 पेंसिल का दाम आ जाएगा 5x, ठीक है। अब सवाल में बोल रहा है कि y रुपये प्रति कॉपी की दर से 8 कॉपियाँ खरीदी, ठीक है। y रुपये प्रति कॉपी, यानी कि y रुपये में उसने 1 कॉपी खरीदी, ठीक है।
एक कॉपी खरीदी, तो 8 कॉपियाँ खरीदने में उसको कितने रुपए लगेंगे? बिल्कुल पहले की तरह, पहले वाले की तरह यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू वाई। ठीक है, ये हो आपका क्या आ जाएगा? 8y आ जाएगा। तो उसने कितने रुपए खर्च किए आपको ये बताना। तो आप देख लीजिए, पेंसिल में उसने 5x रुपए खर्च किए और 8 कॉपियाँ खरीदने में उसने 8y रुपए खर्च किए। तो दोनों को बिल्कुल सिंपल तरीका है, इन दोनों को क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे। तो टोटल जो हमारा खर्च होगा वो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 8y। इतने रुपए खरीद लिए उसने। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 5x प्लस 8y है तो चलो जोड़ लेते हैं, 8 5 13 हो गया, x y हो गया। जी नहीं, ये नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि ना आपके पद समान हैं और घाते समान है लेकिन आपके पद समान नहीं हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से हमारा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1000 लिखा है और यहाँ पे मान लीजिए P/Q लिखा है, ये हमारा 5x प्लस 8y लिखा हुआ है, 3x माइनस 2y लिखा है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये और ये सब आपके क्या हो जाएंगे? बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। ठीक है, कोई संख्या या मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त संख्या को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि पद कितने होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कितने पद हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई सवाल है, 5x यही पहला उठा लेते हैं प्लस 8y, आपसे पूछ ले कि इसमें कितने पद हैं, तो आप बता सकते हो इसमें कितने पद हैं। आप बोलोगे एक 5x वाला पद हो गया, एक 8y वाला पद हो गया। बिल्कुल सही आपने बताया जो भी बताया। लेकिन अगर यहीं पे हो जाए 5x प्लस 2x, तब आप कितने पद होंगे आप बता सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप जो भी सोच रहे हो आप ये मत सोचिए कि 5x एक पद हो गया, 2x एक पद हो गया। जी हाँ, पद तो अलग अलग हैं, लेकिन ये तो देखिए कि उसके साथ साथ ये जो ये वाला x टर्म है, इसमें भी x टर्म है, इसके साथ इसकी जो पावर है और इसकी जो पावर है, पद और घाते समान है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ या घट जाएंगे। जो भी चिन्ह होगा, प्लस होगा तो प्लस होंगे, माइनस होगा तो माइनस हो जाएंगे। तो 5x प्लस 2x में कितने पद होंगे? 5x प्लस 2x पहले तो जुड़ जाएंगे, आपके हो जाएंगे 7x। अब आप बताओगे कि इसमें कितने पद हैं? एक पद है। ठीक है, अब यहीं पे मान लीजिए ये होता कि 5x स्क्वायर प्लस x, आपसे पूछता कितने पद है। तो देखिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपके पद तो समान है, यहाँ पे भी समान है, यहाँ पे भी समान है, इसी पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन जो आपकी घातें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो क्या होगा? इसमें ना कुछ जुड़ेगा ना कुछ घटेगा। आपका ये पद बिल्कुल अलग है, ये एक्स स्क्वायर के टर्म में है, ये एक्स के टर्म में है, ये दोनों पद अलग है। इसमें टोटल 2 पद हो गए, इसमें 1 पद हो गया। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ 5x प्लस 8y की, तो आप साफ साफ बता दोगे कि भाई दोनों तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो इसमें भी आपके कितने हो गए? 2 पद हो गए। इसमें एक बात और आपकी समझने वाली वो ये है कि मान लीजिए आपसे पूछ रहे कि गुणांक क्या होगा, इस समीकरण में, इस संख्या में, इस पद में गुणांक क्या होगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि किस संख्या से ये गुणा है। तो अगर आपसे पूछ ले कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो वो क्या होगा? जिससे ये गुणा होगा वहाँ पे वही उसका गुणांक हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पूछ ले x स्क्वायर प्लस x में x का गुणांक क्या होगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है और आपसे पूछ रहा है x का गुणांक, तो आपको इससे मतलब बिल्कुल ही नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि इस x का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होता, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे पूछ ले 4y प्लस 2x में y का गुणांक क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा? 4। तो मतलब जिस संख्या से मल्टीप्लाई होता है वो उसका क्या हो जाता है? गुणांक हो जाता है। अब चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सजातीय और विजातीय पद। देखिए मान लीजिए आपके सामने लिखा है 4x प्लस 4, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं 8x। तो आपसे इसमें पूछ रहे कि इसमें सजातीय पद कौन सा है, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के सजातीय पद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि पद के साथ साथ यहाँ पे भी x का टर्म है, यहाँ पे x का टर्म है, दोनों टर्म x टर्म के साथ साथ इनकी जो घातें हैं
वो भी समान है, तो ये सजातीय हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ ले कि 2x + 4y में कौन सा सजातीय कौन सा विजातीय, सजातीय पद है या विजातीय पद है, तो आपको इसमें क्या करना है, देखिए इसमें टर्म भी अलग है और घात तो सेम है लेकिन टर्म बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विजातीय पद हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ ले 2x² + 4y, तब भी आपके पद और घात दोनों बिल्कुल अलग है, तो ये भी विजातीय हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 2x + 2y + 3x में सजातीय और विजातीय पद कौन से हैं, तो आपको साफ साफ बता देना है कि 2x + 2y + 3x में 2x 3x दोनों कौन से पद हैं, सजातीय हैं। लेकिन ये जो 2y है, इन दोनों के लिए 2x और 3y के लिए क्या है, विजातीय पद है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि 2x² + x + 1 में 1 नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं y में कौन सा सजातीय कौन सा विजातीय, तो देखिए ये आपस में ही विजातीय पद हैं, क्योंकि मान लीजिए x के ये दोनों पद तो समान हो गए लेकिन इनकी घातें तो अलग है ना। देखिए पद और घात अगर दोनों समान होंगी तभी वो आपस में सजातीय होंगे, नहीं तो विजातीय हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं। देखिए संक्रियाएं का मतलब ये है कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इनका कैसे होता है, तो ये हमेशा 2 प्रकार से होता है। अगर बात करें हम जोड़ की तो वो 2 तरीके से होती है, पहला होता है ऊर्ध्वाधर, दूसरा होता है क्षैतिज। देखिए दोनों बिल्कुल अलग हैं, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से करना चाहोगे। सॉरी, बिल्कुल एक है, गलती से निकल गया। अब यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया 6x + x, इनका योग क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है, दोनों के पद समान है, घातें भी समान है, तो आपको पता है दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पे 7x हो जाएगा। तो इसको जोड़ने का सजातीय ऊर्ध्वाधर तरीका ये होता है कि 6x + x आप करोगे और यहाँ पे अपॉन में आपका 7x आ जाएगा, ये आपका ऊर्ध्वाधर तरीका हुआ। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो 7x + 2y और 2x + y को अगर हम जोड़ेंगे तो ऊर्ध्वाधर तरीके से कैसे जोड़ेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका, आप इसको ऐसे लिखिए। सबसे पहले 2y ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल 2 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 7x + 2y है और इसके अपॉन में 2x, जो टर्म जिसका टर्म है वो एक तरीके से लिख लेंगे, ऊपर नीचे करके लिख लेंगे। 7x x के टर्म में एक साथ लिख लेंगे, y के टर्म में एक साथ लिख लेंगे। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे, 7x + 2x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और उसके साथ साथ 2y + y कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका हो ऊर्ध्वाधर योग का। अब बात करते हैं क्षैतिज योग की। क्षैतिज योग में हम डायरेक्ट योग कर लेंगे, 6x + x = कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख लेंगे 7x + 2y, उसके बाद बीच में प्लस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x + y। अब इन 7x वाले टर्म x वाले टर्म साथ में ऐड कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7x + 2y, और y वाले टर्म एक साथ लिख लेंगे +2y + y, यहाँ पे 2y नहीं होगा 2x हो जाएगा, सॉरी। और उसके बाद अब इनको ऐड कर लेंगे, 7x + 2x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और 2y + y कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ये आपका तरीका हो गया क्षैतिज। अब चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि 3xy + y 5y + z और 2xy + 7y को जोड़िए। तो आप या तो ऊर्ध्वाधर तरीके से जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, या क्षैतिज। तो मैं तो क्षैतिज तरीके से जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि देखिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको ऐड करना चाहोगे। फिर यहाँ पे क्षैतिज तरीके यहाँ पे प्लस कर लेंगे, फिर 2xy + 7y। अब यहाँ पे 3xy xy वाले टर्म एक साथ लिख लेंगे, प्लस 2xy टर्म साथ में लिख लेंगे, y वाले टर्म साथ में लिख लेंगे, 5y + 7y, और z वाला टर्म एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब 3xy + 2xy आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 5xy, 5y + 7y कितना हो जाएगा, 13y, और प्लस
z। ये इसके बाद आपका बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि घटाना। तो देखिए घटाना भी हमारा दो तरीके से होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर और दूसरा होता है क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर की बात करें तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से 4x और यहाँ पे माइनस 2x, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2x। ये हमारा ऊर्ध्वाधर तरीका हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि 6x + 4y, इसको इस तरीके से लिख लेंगे 4y और 9x - y। देखिए माइनस में एक समझने वाली बात ये है कि अगर माइनस के टर्म में हो तो आपका जो चिन्ह है वो बिल्कुल बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, यहाँ पे 9x जो है वो प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस में है वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, -y था। अब इनको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो 6x - 9x है तो इनको 9 में से 6 माइनस बचेगा तो 3 बचेगा, लेकिन ये जो 9x टर्म है ये 6x टर्म से बड़ा है तो इसके निशान को हम यहाँ पे लगा लेंगे, तो ये -3x हो जाएगा। उसके बाद ये 4y है और यहाँ पे +y है तो कितना हो जाएगा, +5y हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब अगर बात करें क्षैतिज की तो हम डायरेक्ट इसको माइनस कर लेंगे, 4x - 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे 6x + 4y है, उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस ही तो करना हमें, ये ब्रैकेट में कर लेंगे 9x - y। अब क्या करेंगे हम, 6x + 4y और ये ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे तो हमारा -9x, और यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस का ब्रैकेट जब अंदर जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो साथ में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं, आपको पता है माइनस में। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6x वाले टर्म एक साथ कर लेंगे और y वाले टर्म एक साथ कर लेंगे, तो उस 6x - 9y कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस जिसका जो संख्या बड़ी होगी उसी का निशान लगेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3xy + 5y + z में 2xy + 7y + -z को घटाइए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3xy + 5y + z माइनस, ब्रैकेट में कर लीजिए आपको आसानी होगी इसलिए मैं करती हूँ ब्रैकेट में, 7y आप पे डिपेंड करता है ऊर्ध्वाधर से करना चाहोगे या क्षैतिज से। तो यहाँ पे 3xy + 5y + z, ये माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो 2xy प्लस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 7y, सारे चिन्ह बदल जाएंगे माइनस जब करते हैं, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, +z है। अब हम 3xy वाले टर्म साथ में कर लेंगे और y वाले टर्म साथ में कर लेंगे और z वाले टर्म साथ में कर लेंगे। तो 3xy - 2xy, xy आपका बचा, 5y - 7y, ये माइनस वाला साइन 7 का बचेगा क्योंकि 7 बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, और 7 में से 5 गया, 2y बचा। उसके बाद z + z कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गुणा और भाग करना